चलिए जानते हैं आगे की कहानी को। तो इस एपिसोड का नाम है ट्रेनर और रुकोडाकी। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि तांजीरो की पूरी फैमिली को कोई डीमन मार देता, लेकिन उसकी बहन नेजुको जिंदा बच जाती है। लेकिन वो एक डीमन बन चुकी थी डीमन के काटने से। एक डीमन स्लेयर ग्यू तांजीरो को माउंट साइरी जाने को बोलता है और तांजीरो नेजुको को लेके चलते चलते तांजीरो एक विलेज में पहुंच जाता है। तांजीरो को बास्केट बनाने के लिए थोड़ी बैम्बू चाहिए, इसलिए वो एक फार्मर के पास जाता है। उसकी पुरानी बास्केट और बैम्बू के लिए पूछता है। फार्मर कहता है तुम उसे ले जा सकते हो, वैसे भी वो मेरी किसी काम की नहीं है। तभी तांजीरो इस काम के लिए फार्मर को पैसे देने की जिद करता है, लेकिन फार्मर के मना करने के बावजूद तांजीरो उसे पैसे दे देता। तभी हम लोग देखते हैं कि तांजीरो एक गुफा के आगे खड़ा होता है और नेजुको एक होल के अंदर डर के मारे छुपी हुई होती और वह धूप से कुछ ज़्यादा ही डर रहती, क्योंकि जैसे ही धूप की किरण कोई भी डीमन पे लगती है तो वो मारा जाता है। लेकिन तांजीरो उस बास्केट को रिपेयर करता है और सोचता है उसे इसे रिपेयर करके दिन में भी ट्रैवल करना पड़ेगा, तभी वो जल्दी पहुंचे। तांजीरो नेजुको से पूछता है कि क्या तुम इस बास्केट में आ सकती हो, लेकिन ऐसा लग रहा था कि नेजुको कुछ समझ नहीं पा रही है और जब नेजुको उस बास्केट में जाती है तो बास्केट ही छोटी पड़ जाती है। नेजुको, क्या तुम्हें याद है जैसे तुम पिछली रात बड़ी हो गई थी, क्या तुम उसका अपोजिट करके छोटी हो सकती हो? और ये काम भी करता है और नेजुको उस बास्केट में फिट हो जाती है। तभी तांजीरो नेजुको को अपनी बास्केट में डाल के सफ़र पे निकल जाता है और रास्ते में उनको एक आंटी मिलती है जिससे तांजीरो माउंट सागिरी का रास्ता पूछता है और वो बताती है और बोलती है कि तुम्हें रात में सफ़र नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे डीमंस रहते हैं। तांजीरो ये सुन के कहता है आपका शुक्रिया, मैं अपना ख्याल रख लूँगा। जब तांजीरो और नेजुको जा रहे होते तभी उन्हें रास्ते में एक टेंपल मिलता है और तांजीरो सोचता है कि हमें इस टेंपल में रात बितानी चाहिए और जैसे वो उस टेंपल के पास जाते उसे खून की स्मेल आती है। ये देख के तांजीरो डर जाता है और नेजुको का हाथ पकड़ के टेंपल की तरफ भागता है और जैसे वो गेट खोलते हैं वो कांप जाता है क्योंकि वहाँ पे एक डीमन ने हमला कर चुका था और वह सब लोग को मार के खा रहा था। और वह नेजुको और तांजीरो को देख के कहता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, ये मेरा इलाका है। और जो भी उसके इलाके में आता है उसे वो मार देता है। इतना सारा ब्लड देखकर नेजुको की भी लार टपकने लगती है और उस डीमन को जैसे ही पता लगता है कि तांजीरो एक लड़का है, इंसान है, तभी वो डीमन तांजीरो पे हमला कर देता है, लेकिन तांजीरो अपनी कुल्हाड़ी से उसका गला काट देता है। तभी डीमन कहता है कि कुल्हाड़ी का हमला इतना भी बेकार नहीं था, लेकिन ऐसी छोटी मोटी खरोच तो तुरंत हील हो जाएंगी। और देखते ही देखते उसकी चोट हील हो जाती है और वो गायब हो जाता है। तभी वो तांजीरो के ऊपर हमला करता है और वो तांजीरो का गला दबाने लगता है। ये देख के नेजुको को जब पता लगता है कि तांजीरो खतरे में है तो नेजुको तांजीरो के पास आके उस डीमन को एक फ्लाइंग किक मारती है जो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक था। उस डीमन का सर ही उड़ जाता है। तभी वो डीमन कहता है कि मुझे पहले ही पता लग गया था कि तुम लोग में से कोई एक डीमन है। तभी वो नेजुको जो है उसकी बॉडी को भी एक किक मारती है जिसके कारण वो पेड़ से जाके लगता है। तभी वो डीमन कहता है कि तुम इंसानों का साथ क्यों दे रही हो, तुम तो एक डीमन हो। तभी नेजुको के ऊपर उसकी बॉडी हमला कर देती है और नेजुको उससे लड़ने लगती है। ये देखकर तांजीरो नेजुको की हेल्प करने जाता है, लेकिन वह डीमन जो है तांजीरो पे हमला कर देता है क्योंकि उसके सर से 2 हाथ निकल आते। तभी वो डीमन तांजीरो के ऊपर हमला कर देता है। तांजीरो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी वो अपने सर से उस डीमन को एक टक्कर मारता है और एक और टक्कर के बाद उसे कुल्हाड़ी के साथ एक पेड़ पे फेंक देता है, जिसके कारण डीमन फंस जाता है और हिल नहीं पाता है। तभी तांजीरो देखता है कि डीमन की बॉडी नेजुको को बहुत मार रही है। तभी तांजीरो गुस्से में जाता है, उस डीमन की बॉडी को खाई से नीचे धक्का दे देता है और वो भी उसके साथ खाई में गिरने लगता है। लेकिन तभी नेजुको तांजीरो को बचा लेती है। डीमन की बॉडी नीचे गिरने के बाद वो डीमन भी बेहोश हो जाता है और तभी तांजीरो उसके पास आकर खंजर निकालता है और बोलता है क्या मैं इसे मार दूँ?
अगर मैंने इसे नहीं मारा तो ये और मासूमों की जान लेगा। और फिर तांजीरो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था और बहुत डरा हुआ था। तभी तांजीरो के पीछे लेकिन तांजीरो उस डीमन को मारने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था। तभी वहाँ एक शख्स आता है जो अपने फेस पे लाल कलर का मास्क पहना हुआ था और वो कहता है तुम इस हथियार से उसे नहीं मार सकते हो, और एक पत्थर की तरफ इशारा करता है। तांजीरो समझ जाता है और वो उस पत्थर को उठा के डीमन के ऊपर हमला नहीं कर पा रहा है। लेकिन तांजीरो उस डीमन को मारने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था। ये देखकर जो मास्क मैन था वो तांजीरो से बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंट होता है और वह कहता है ये लड़का तो कुछ ज़्यादा ही दयालु है, डीमन के सामने होते हुए भी ये डीमन को नहीं मार रहा है, ये लड़का ऐसा क्यों है। तभी वह डीमन जाग जाता है और वह तांजीरो को देख के उस पर भड़कने लगता है और उसे मारने की धमकी देता है, लेकिन तांजीरो उसे नहीं मार पा रहा होता है। तभी सुबह हो जाती है और वह डीमन राख बन के उड़ जाता है और हमें ये बात पता लगती है कि डीमन धूप में नहीं रह सकते। लेकिन तांजीरो तभी शौक होकर नेजुको को ढूंढने लगता है और वह जब टेंपल में जाता है तो वो देखता है कि नेजुको तो पहले से ही बास्केट में थी। और फिर तांजीरो उस शख्स की तरफ देखता है और वह अब सारे मरे हुए लोगों को दफना दिया होता है और उस शख्स का नाम होता है साकोंजी ओरुकोडाकी। ये वही शख्स होता है जिसे तांजीरो ढूंढ रहा होता है। तभी वो शख्स तांजीरो को एक सवाल पूछता है कि अगर उसकी बहन लोगों को खाना चालू कर देगी तो तांजीरो क्या करेगा। तांजीरो इसका जवाब नहीं दे पाता है। तभी वो ओरुकोडाकी उसे एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं तुम इसका जवाब इसलिए नहीं दे पाई क्योंकि तुम्हारी सोचने की क्षमता बहुत कम है। तभी ओरुकोडाकी उसे बोलते हैं कि तुम्हारी बहन जब लोगों को खाना चालू कर देगी तो तुम्हारे पास दो रास्ते बचेंगे, या तो तुम अपनी बहन को मार दो या खुद का पेट काट के मर जाओ। तांजीरो ये सब बात बहुत गौर से सुन रहा था। तभी ओरुकोडाकी कहते हैं कि क्योंकि अपनी डीमन में बदली हुई बहन को अपने साथ ले जाने का यही मतलब होता है। लेकिन तांजीरो ओरुकोडाकी से वादा करता है कि नेजुको के कारण किसी मासूम की जान नहीं जाएगी। इसके बाद साकोंजी कहता है कि अब मैं तुम्हारा टेस्ट लूँगा कि तुम डीमन स्लेयर बनने के काबिल हो या नहीं। अपनी बहन को अपने पीठ पे उठाओ और चलो मेरे पीछे। ये सुनकर तांजीरो उसके पीछे जाने लगता है और वह ये देखकर हैरान होता है कि उसकी सांसें फूलने लगती है और वो बूढ़े होने के बाद भी इतना तेज़ भाग रही। और ये सुनकर कि तांजीरो बहुत हैरान हो जाता है कि उनकी कदमों की भी आवाज़ नहीं आ रही होती है। ये देखकर तांजीरो कुछ ज़्यादा ही शौक हो जाता है। तभी उसे एक फ्लैशबैक आता है कि कैसे वो नेजुको अपनी किमोनो सिल रही होती है और तांजीरो से कहता है कि अब तुम्हें एक नया किमोनो ले लेना चाहिए। और तभी नेजुको कहती है कि नहीं, ये मेरा फेवरेट है, वैसे भी कपड़ों से ज़्यादा तो हमें अपने भाई बहन को खिलाना अच्छा लगना चाहिए। फिर तांजीरो नेजुको से प्रॉमिस करता है कि वो उसे डीमन से इंसान बना देगा और उसके लिए एक नया किमोनो भी ला देगा। कुछ देर बाद वो लोग टेंपल में पहुंच जाते हैं और तांजीरो कहता है कि हाँ मैंने टेस्ट पास कर लिया ना। तभी ओरुकोडाकी बोलते कि अभी तक टेस्ट शुरू भी नहीं हुआ, अब हमें माउंटेन की चढ़ाई करने जाना है। ये सुनकर तांजीरो नेजुको को रख के चला जाता है। तभी वो शख्स तांजीरो को पहाड़ के ऊपर ले जाता है, बोलता है तुम्हें यहाँ से नीचे आना है सुबह होने से पहले, और वह बर्फीली हवा में कहीं गायब हो जाता है। तभी तांजीरो सोचता है कि मैंने तो उनकी स्मेल याद कर ली, अब मैं उनकी स्मेल सुन के आराम से नीचे चला जाऊंगा। लेकिन तांजीरो जब नीचे जा रहा होता है तेज़ी से, तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंसता है और उस पर कुछ पत्थर आके लगते हैं जिसके कारण उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे गिर जाता है। और तभी वो हैरान हो जाता है और बोलता है यहाँ पे ट्रैप्स भी है। तभी वो आगे बढ़ता है और एक दूसरे ट्रैप में फंस जाता है और उसके ऊपर एक लकड़ी आके लगती है जिसके कारण तांजीरो को बहुत चोट लगती है और वो साइड में गिर जाता है। तभी तांजीरो सोचता है कि ये यहाँ पे तो हवा भी बहुत पतली है, मुझे सांस भी नहीं आ रही है, मुझे आराम से रिलैक्स होके यहाँ पे अपनी सांसों पे फोकस करके सारे ट्रैप्स को सूंघना पड़ेगा। तभी तांजीरो आराम से सूंघता है सारे ट्रैप्स को और फिर नीचे जाने लगता है। और फिर जैसे ही वो नीचे जा रहा होता है वो सारे ट्रैप से बच भी रहा होता है
और ऐसे ही करते हुए वो नीचे चला ही जा रहा होता है। तभी हम लोग को यूटोमियोका को दिखाया जाता है जो नेजुको का ख्याल रखते हैं और खिड़की के बाहर देख रहे होते हैं। तभी तांजीरो वहाँ आता है, बोलता है क्या मैंने अब टेस्ट पास की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब एक क्रू आके उसे एक लेटर देता है जिसमें लिखा था, मैं आपके पास एक लड़के को भेज रहा हूँ जिसकी बहन डीमन बन चुकी है, लेकिन इतना तो पक्का है कि वो किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। ये पढ़कर जो है वो शख्स वो चला जाता है तांजीरो को ढूंढने के लिए, और आगे तो हमें पता ही है क्या हुआ था। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो उरुको डाकी है वो तांजीरो के पास पहुंचते हैं और तभी ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करो, तब तक के लिए पीस आउट।